देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान के स्रोत। क्या चैप्टर है हमारा, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमने कहाँ से क्या लिया है, क्या पढ़ेंगे हम, कहाँ से क्या लिया है हमने, कहाँ से क्या लिया है ये देखने वाले हैं। कहाँ से क्या लिया है ये देखें, कहाँ से क्या मतलब हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान बना, तब बात यह आई कि अब अपना संविधान कैसा होना चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि संविधान निर्माताओं ने अलग अलग देशों में जाकर अलग अलग स्टडी करी और अपने हिसाब से, मतलब भारत के हिसाब से क्या रहने वाला है रेलेवेंट, वो चीज़ें लिए। तो हम देखेंगे कि कहाँ से क्या ले गए। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी चैप्टर होता है, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एक साइड लिख लेना है आपको स्रोत, मतलब कौन सा सोर्स है, और एक साइड लिख लेना है विशेषता, क्या विशेषता है, मतलब कहाँ से क्या लिया गया आपने, क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, एक साइड सोर्स लिख लेना, एक साइड विशेषता लिख लेना। सोर्स तो सबसे बड़ी बात आती है, देखो ब्रिटेन वाले हमारे यहाँ से गए तो उससे पहले वो कुछ तो काम कर ही रहे होंगे। वैसा तो है नहीं कि वो अपने यहाँ जो है डायरेक्ट शासन चला रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो 10-10, 20-20 सालों के लिए कुछ रूल्स एंड संविधान लेकर आते थे। तो सबसे पहला सोर्स है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ऐसा कहा जाता है कि इस संशोधन से हमने यहाँ से मतलब हमने लगभग 250 से प्लस 250 प्लस से ज़्यादा है क्या हमने लिया है, अनुच्छेद लिए हैं। 250 से भी अधिक हमने क्या लिए हैं, अनुच्छेद लिए हैं। और क्या लिया हमने, और हमने यहाँ से लिया न्यायपालिका की व्यवस्था। क्या है, न्यायपालिका की व्यवस्था है ना, न्यायपालिका की व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था ली है हमने। न्यायपालिका मतलब जुडिशरी ली है हमने, जुडिशरी का सिस्टम लिया है। और क्या लिया हमने, और हमने यहाँ से लिया CAG, इसको बोलते हैं हम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। क्या लिया हमने, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा लिया है। और क्या लिया हमने, और लिया हमने लोक सेवा आयोग। और क्या लिया हमने, लोक सेवा आयोग। क्या लिया हमने, लोक सेवा आयोग। क्या लिया है, लोक सेवा आयोग। मतलब इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर UPSC होती है, MPPSC होती है, ये जो एग्जाम होती है, ये इसका प्रावधान भी कहाँ से लिया हमने, यहाँ से लिया है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से ली हैं, और कुछ नहीं लिया, लगभग 250 से ज़्यादा आर्टिकल लिया। अब अगला आता है हम किससे आज़ाद हुए, अंग्रेजों से। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो हम देखेंगे ब्रिटेन से, किससे देखेंगे हम, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से जो हमने लिया, ब्रिटेन है इसको बोलते हैं हम इंग्लैंड। क्या बोलते हैं, इंग्लैंड, या इसको हम बोल सकते हैं UK, यूनाइटेड किंगडम। इससे हमने लिया है संसदीय शासन व्यवस्था। क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है ना, संसदीय शासन व्यवस्था है ना, शासन व्यवस्था। पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है हमने। क्या लिया है यहाँ से, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। और क्या लिया है, और हमने लिया है यहाँ से एकल नागरिकता। क्या लिया हमने यहाँ से, एकल नागरिकता। क्या लिया है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। और लिया है हमने विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। क्या है, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, जो विधि से हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई भी सुनवाई करने से एक प्रोसीजर रहेगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही सारे काम होंगे, तो विधि का शासन होता है। और क्या होता है, एकल नागरिकता हो गई, विधि का शासन हो गया, संसदीय विशेषाधिकार। क्या लिया है, संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। मतलब जो सांसद है उनको क्या क्या विशेषाधिकार, इसका वर्णन दिया गया अपने यहाँ पर आर्टिकल 105 में। क्या है, आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है। उसके बाद हमने क्या लिया है, उसके बाद लिया हमने अगला देखते थे मंत्रिमंडल की व्यवस्था। यहाँ पर से क्या लिए हैं, सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल की व्यवस्था ली गई है। देखो फ्रेंड, अभी तक हमने दो जगह से सोर्स लिए हैं, दो जगह से। क्या है, पहला लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने 250 से अधिक अनुच्छेद लिए हैं। उसके बाद लिया हमने न्यायपालिका की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ जुडिशरी। उसके बाद लिया हमने CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसका वर्णन आर्टिकल 108 में है ना, 148 में दिया गया है। उसके बाद हमने लिया लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद देखते हैं हम ब्रिटेन या इंग्लैंड से हमने लिया है, या UK, यहाँ से लिया संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके बाद लिया विधि का शासन है ना, रूल ऑफ लॉ। उसके बाद लिया एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। साथ ही साथ हमने लिया संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है आर्टिकल 105 में। उसके बाद लिया हमने मंत्रिमंडल की व्यवस्था, मतलब क्या होता है, मिनिस्टर जो रहते हैं उसके बारे में दिया गया। अब देखेंगे अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका अमेरिका। क्या है, अमेरिका से हमने क्या लिया वो देखना है हमें। ठीक, अब अमेरिका से देखना है। अमेरिका से क्या लिया है हमने, है ना, नंबर 3
या USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका से लिया हमने सबसे बड़ा है जो है मूल अधिकार, क्या लिया है? मूल अधिकार। मूल अधिकार का प्रावधान लिया है। मूल अधिकार का प्रावधान क्या है? इसको बोलते हैं FR, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का प्रावधान। अगला लिया हमने न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन, विलोकन है ना, विलोकन, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद लिया है राष्ट्रपति का पद, क्या लिया है? राष्ट्रपति का पद, क्या लिया है हमने? राष्ट्रपति का पद, सॉरी राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग। उसके बाद लिया हमने निर्वाचित राष्ट्रपति, क्या लिया है यहाँ से? निर्वाचित राष्ट्रपति, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल रूल, और प्रेसिडेंशियल रूल की शुरुआत कहाँ से होती है? अमेरिका से। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली की शुरुआत किस देश से होती है? तो वो होती है आपकी अमेरिका से। तो हमने अमेरिका से लिए फंडामेंटल राइट, उसके बाद लिया हमने न्यायिक पुनराविलोकन, उसके बाद लिया हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग, उसके बाद लिया हमने निर्वाचित राष्ट्रपति, और साथ ही साथ लिए संविधान की सर्वोच्चता। क्या लिया हमने? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिका से हमने ली है ये चीजें, और लिया है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको बोलते हैं हम लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका। क्या लिया हमने? लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका। इसका मतलब क्या होता है कि जो PIL लगती है, इसकी शुरुआत अपने भारत में ओरिजिनेटर कौन है? जगदीश भगवती, जगदीश भगवती, जगदीश भगवती क्या है अपने यहाँ पर? PIL के ओरिजिनेटर या PIL के पिता माना जाता है। ये छत्तीसगढ़ सेट में क्वेश्चन आया था कि PIL की शुरुआत कहाँ से होती है? अमेरिका से। और UGC नेट में क्वेश्चन आया था कि PIL के ओरिजिनेटर कौन है? तो उसके है जगदीश भगवती। तो यहाँ पर और लिया हमने वित्तीय आपात, क्या लिया है? वित्तीय आपात, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है उसका प्रोविजन भी कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से। उसका प्रोविजन कहाँ से लिया है? वित्तीय आपात का प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। तो फ्रेंड्स, हमने अमेरिका से जो चीज़ें ली हैं वो लिए फंडामेंटल राइट, अगला लिया हमने न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू, उसके साथ ही लिया राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, निर्वाचित राष्ट्रपति, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उसके बाद लिया संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद लिया PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या इसको बोलते हैं लोक जनहित याचिका। इसके भारत में ओरिजिनेटर है जगदीश भगवती, जो कि भारत के चीफ जस्टिस थे, और इसकी शुरुआत होती है 1979। कब से होती है? 1979। और केस जो था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य है ना, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के केस से इसकी शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन भी किसी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है। और उसके बाद लिया हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखेंगे हम कनाडा से, क्यों? कनाडा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कनाडा से भी हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं। तो कनाडा से देख लेते हैं। हाँ, तो कनाडा से क्या लिया हमने? कनाडा से लिया संघात्मक शासन व्यवस्था की स्रोत और विशेषता। कनाडा, अगला आता है आपका कनाडा। क्या लिया है? कनाडा। कनाडा से लिया है संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है? फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम है ना, शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। और लिया है शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। क्या लिया हमने? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। मतलब क्या होता है कि जो शक्तियाँ रहती हैं, क्या किसके पास कौन सी शक्ति, राज्य के पास क्या शक्ति रहेगी, केंद्र के पास क्या रहेगी, ये सारी शक्तियों का विभाजन। और अगला लिया हम अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। क्या लिया है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास रहती है? केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास रहती है? केंद्र के पास। मतलब क्या होता है? देखो, 3 सूचियाँ होती है अपने यहाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सारी चीज़ें केंद्र सूची में केंद्र के कार्य लिखे गए, राज्य सूची में राज्य के कार्य लिखे गए, और समवर्ती सूची में ऐसे कार्य है जैसे शिक्षा हो गया, मापतौल हो गया, और ये सारी चीज़ कोई बेसिक चीज़ें ये दिया गया है समवर्ती सूची में। इनको छोड़कर जो चीज़ें लिखी गई वो कहाँ लिखी गई है? तो वो लिखा गया है कनाडा से लिया कि वो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास रहेगी? केंद्र के पास। किसके पास रहेगी? केंद्र के पास। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। अब आता है हम आयरलैंड। क्या आता है? आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिया है DPSP। क्या लिया है? DPSP। इसको बोलते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और लिया हमने राज्यसभा में मनोनयन। क्या लिया है? राज्यसभा में मनोनयन। मतलब क्या होता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है ना, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया हमने? आयरलैंड से। क्या लिया है कि राज्यसभा में मनोनयन जो होगा वो कहाँ से लिया गया है?
आयरलैंड से लिया गया है। और साथ में लिया हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होता है, क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और साथ ही साथ उसकी पद्धति क्या है, किस रीति से, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है, ये भी आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है कि क्या है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद बात आती है आपकी, आइलैंड हो गया साउथ अफ्रीका, क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका, क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया हमने एकमात्र चीज जो कि वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, उसका नाम है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 368 में। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी किसी एमपीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद देखिए हम फ्रांस, क्या देखेंगे हम, फ्रांस से लिया गया हमने बंधुता, है ना, 4 शब्द लिए हैं। फ्रांस से क्या लिए हमने, समानता, स्वतंत्रता, गणतंत्र और बंधुता। क्या लिया है, समानता, स्वतंत्रता, गणतंत्र और बंधुता। ये चीजें हमने कहां से ली गई है, फ्रांस से ली गई हैं। और लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाला क्वेश्चन अभी यूजीसी नेट में आया था फ्रेंड्स, जिसमें मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, क्या लिया है, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया हमने, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। और अगर बात करेंगे समवर्ती सूची के बाद बात करेंगे तो संयुक्त अधिवेशन, क्या लिया है, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल में है, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल ज्वाइंट सिटिंग 108, किसमें है, 108। ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किसमें दिया गया है आपका, 108। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है आपका, 108 में दिया गया है। तो हमने अभी तक ये देखा है कि कनाडा से लिया गया संघात्मक शासन व्यवस्था। उसके बाद हमने देखा शक्तियों का विभाजन। उसके बाद देखा विशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये कहाँ से लिया गया है, ये हमने लिया है कनाडा से। बात करेंगे आयरलैंड से, तो आयरलैंड से लिए हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बोलते हैं इनको। राज्यसभा में मनोनयन, जो 12 लोगों का राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इनको बोलते हैं मनोनयन, को बोलते हैं क्या, नॉमिनेशन, है ना, नॉमिनेशन बोलते हैं। उसके बाद लिया हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल या राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन देते हैं, आपके लिए क्वेश्चन दिया गया और पद्धति का नाम भी बताना है। और फिर हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन है संविधान कितने प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। उसके बाद लिया फ्रांस से, फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता, गणतंत्र और बंधुत्व की व्यवस्था ली गई है। फिर देखा था हमने ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, जो कि आर्टिकल 108 में दिया गया है। अब हम बात करेंगे जर्मनी, किसकी बात करेंगे, जर्मनी। बात करेंगे अगर जर्मनी की, तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय मौलिक अधिकार। क्या लिया गया है, ये क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है। आपातकाल के समय, आपातकाल और एमपीपीएससी दोनों एग्जामों में आया हुआ है। आपातकाल के समय मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों का निलंबन। क्या लिया गया है, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल अनुच्छेद 20, केवल आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेद क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। क्या है कि जो अपनी नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपात लगता है, उस समय मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है, केवल 20 और 21। अब आपके लिए क्वेश्चन ये कि 20 व 21 में क्या लिखा गया है, ये आपको पता करके लाना है। अब बात करते हैं रूस, जो कि हमारा अच्छा मित्र है, अपना अलाइड है। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आपको ये बताना है कि इसे संविधान के किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है ना। क्या लिया गया, संविधान के किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब होता है, और यहाँ से रूस से एक और चीज हमने क्या ली है, एक और चीज हमने ली है। रूस के बाद आ जाते हैं हम जापान। जापान, तो जापान लास्ट हमारा चैप्टर रहता है। जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। क्या लिया गया हमने यहाँ से, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब जो कानून रहेंगे वो जो प्रोसीजर स्टेब्लिश है उसी के माध्यम से, और क्या प्रोसीजर सही है, क्या विधि सही है, उसी के माध्यम से हम जो क्या करेंगे, न्याय देंगे। तो ये सारे हमारे संविधान के सोर्स होते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी चैप्टर है। हमने जो चीज़ें बताई है और जो क्वेश्चन दिया उन क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।